नमस्कार। क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए समुद्र से रास्ता क्यों मांगा और 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना क्यों की, जबकि वे तो स्वयं भगवान थे और चाहते तो पहले ही समुद्र को सुखा देते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? इसका उत्तर हमें सुंदर कांड में मिलता है, जिसमें भगवान श्री राम विभीषण से कहते हैं कि विभीषण, मुझे ये बताओ कि हम इस समुद्र को पार कैसे करें। तब विभीषण जी कहते हैं कि कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक, जदपि तदपि नीति यसी गाई, विनय करही सागर सन जाई। हे प्रभु, वैसे तो आप स्वयं जगदीश्वर हैं, आप चाहे तो कोटि कोटि समुद्र को ऐसे ही सुखा सकते हैं, परंतु नीति ये कहती है कि आपको समुद्र से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान श्री राम कहते हैं कि ठीक है विभीषण, तुम्हारा मत उचित है, मैं ऐसा ही करूंगा। दूसरा इसका कारण ये भी हो सकता है कि भगवान श्री राम उस वक्त मानव रूप में लीला कर रहे थे और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, तो उन्होंने ठीक वैसे ही किया जैसे कोई आम मनुष्य करता। परंतु ऐसा करने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी 3 दिन भगवान श्री राम को बीत गए प्रार्थना करते करते, पर समुद्र की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। तब भगवान श्री राम को थोड़ा क्रोध आया और वो कहते हैं कि विनय न मांगत जलधि जड़ो, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भई बिनु होई न प्रीत। ये समुद्र तो हमारा प्रार्थना सुनता ही नहीं है, समुद्र हमारी प्रार्थना सुन ही नहीं रहा है। 3 दिन हो गए हमें इससे प्रार्थना करते करते, परंतु ये समझने का नाम ही नहीं ले रहा है और सुनता ही नहीं और ना कोई उत्तर देता है। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, मेरा बाण लेके आओ, धनुष बाण लेके आओ। ममता में फंसे मनुष्य को ज्ञान की कथा, लोभी को वैराग्य की बातें और क्रोधी मनुष्य से शांति की बात करना, इनका फल वैसा ही होता है जैसे बंजर भूमि में बीज बोने जैसा होता है। ये कहते हुए भगवान श्री राम ने अपने अग्नि बाण का संधान किया और समुद्र को सोखने के लिए, समुद्र को सुखाने के लिए तैयार होते हैं। और बाण चलाने के लिए जैसे ही तैयार होते हैं, वैसे ही समुद्र भयभीत होकर प्रकट होते हैं और प्रभु श्री राम से क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हुई, मेरे से भूल हुई। तब भगवान श्री राम उसको क्षमा करते हैं और समुद्र से कहते हैं कि हे समुद्र, तुम मुझे ये बताओ कि इस समुद्र से मैं पार कैसे जाऊं। तब समुद्र देव कहते हैं कि आपकी सेना में 2 नल और नील नाम के वानर हैं, उनके द्वारा जल में फेंके गए पत्थर तैरते हैं, इसलिए आप उन पत्थरों की सहायता से पुल बनाइए। और हुआ भी ऐसा, नल और नील ने समुद्र में पत्थर फेंके और वो पत्थर तैरने लगे और एक पुल तैयार हुआ, जिसे आज हम श्री राम सेतु के नाम से जानते हैं और आज भी वो पुल वहीं पर विद्यमान है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप जरूर बताइएगा। अंत में आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।